अगर ऐसा हो कि एक जंगल में एक शेरनी शिकार करने के लिए इंसानों का रूप ले रही हो तो, और वो वही इंसान है जिसको उसने पहले मारा हुआ हो तो, और वही जंगल में एक रेंजर की नई पोस्टिंग होती है और उस रेंजर को उस शेरनी को पकड़ने का ही पहला मिशन मिलता है। ये कोई हॉलीवुड या टॉलीवुड फिल्म नहीं है, ये एक थाई फिल्म है जिसका नाम है स्मिंग द हंट्स बिगिन और ये 2014 की फिल्म है और इसे डायरेक्ट किया है नागिन मिशनर जी ने। दोस्तों ये कहानी है थाईलैंड के एक छोटे से गांव के बारे में। वो गांव जंगलों से घिरा हुआ है, ऐसे जंगल जिसमें बाहरी इंसान को उस गांव तक पहुंचने के लिए जंगली जानवरों का शिकार होना पड़ता है। सिर्फ उसी गांव के लोग जानते हैं कि जंगली जानवरों से बचकर गांव में आना जाना कौन से रास्ते से किया जाता है और उस गांव को शिकारियों का गांव भी कहा जाता है। गांव के लोग बहुत सारे जानवरों का शिकार करते थे पर उन्हें एक ही जानवरों का शिकार करने में बहुत मुश्किल होती थी और वो है वहाँ के शेर। और उस गाँव में एक बहुत बढ़िया शिकारी था जिसका नाम था प्रैन बून। प्रैन बून शेर का शिकार करने के लिए जाना जाता था पर उसके लिए भी वो काम बहुत मेहनती से भरा हुआ था और प्रैन बून उस गांव का हीरो भी था और रखवाला भी था। इस फिल्म का नाम स्मिंग इसलिए है कि वहाँ पे एक शेरनी है और वो इंसानों को मारकर उनकी आत्मा को अपने बॉडी के अंदर ट्रैप कर देती है और जब भी चाहे तभी भी शिकार करने के लिए उस इंसान का रूप भी ले लेती है और सामने वाले का शिकार कर देती है। सामने वाले आदमी को भनक भी नहीं पड़ती कि एक शेरनी है या एक इंसान है। ऐसे ही वो शेरनी इंसानों को जाल में फंसाकर बहुत सारे शिकार चालू कर देती है। प्रैन बून जंगल में शिकार करने के लिए घूम रहा होता है और उसे ढूंढने के लिए एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम डैंक है वो जंगल में घूम रहा होता है। तभी डैंक की मुलाकात एक शिकारी से होती है। डैंक उससे बात करने के लिए जाता है और शिकारी उसे अलग ही नाम से पुकारता है। डैंक को समझ में नहीं आता कि ये ऐसा क्यों नाम ले रहा है और ये किससे बात कर रहा है। जैसे ही डैंक को क्लिक होता है ये एक स्मिंग हो सकता है, वैसे ही डैंक पीछे हटने लगता है और वैसे ही स्मिंग असली रूप में आकर डैंक पे हमला कर देता है। तभी पीछे से प्रैन बून आके एक तीर चलाता है और वो तीर उस स्मिंग के गले से आर पार हो जाता है। स्मिंग को वही मार डालता है और ये सब चीज देखकर डैंक बहुत ही डर जाता है क्योंकि उसने पहली बार ही स्मिंग को देखा हुआ था। डैंक प्रैन बून को पूछता है कि ये सब क्या है। तभी प्रैन बून उसे बताता है ये माँ बेटे दोनों स्मिंग शेर है। प्रैन बून दो स्मिंग में से एक स्मिंग को मार देता है। दूसरा स्मिंग जो इसकी माँ है वो दूर से देख रही होती है प्रैन बून को और डैंक को और उन दोनों को वहाँ पे बहुत ही खतरा महसूस होता है और वो वहाँ से निकल जाते हैं। स्टोरी के आगे बढ़ते ही प्रैन बून के फैमिली को दिखाया गया है। उस फैमिली के अंदर उसकी वाइफ और उसकी बेटी जिसका नाम है लमदुआन। लमदुआन घर पे कपड़े सुखा रही होती है और उनका कुत्ता भौंके ही जा रहा होता है। लमदुआन उसको आवाज करती है कि चुप हो जाओ, लेकिन उसका कुत्ता भौंकता ही है। अचानक से उस कुत्ते की भौंकने की आवाज बंद हो जाती है। कुत्ते के अचानक चुप होने के बाद वो दोनों माँ बेटी घबरा जाती है और वो समझ में नहीं आता है क्या हो गया। उनके घर में अचानक से एक औरत आती है और वो लमदुआन की माँ से बात करने लगती है और उस लमदुआन की माँ उसे पूछती है और आप कौन हो, कहाँ से आए हो और ये क्या बात कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तभी अचानक से वो एक स्मिंग में बदल कर लमदुआन की माँ पे अटैक कर देता है। ये सब लमदुआन देखती है और वो जोरों से चिल्लाने लगती है। जैसे वो शेरनी लमदुआन के पास बढ़ने लगती है पीछे से लमदुआन की माँ एक जलता हुआ लैंप उसके ऊपर फेंक कर उसको बचाने का ट्राई करती है, लेकिन उस वजह से घर में आग लग जाती है और उसी आग में सारा घर जलने लगता है। अपने बेटी को बचाने के लिए लमदुआन की माँ अपनी जान दे देती है और वो शेरनी लमदुआन की माँ पर फिर से अटैक कर वहाँ से भाग जाती है। ये वही शेरनी है जिसके बच्चे को प्रैन बून ने जंगल में मार दिया है और वो शेरनी अपने बच्चे के कातिल का बदला लेने के लिए प्रैन बून के घर पे अटैक कर देती है और वो उसकी बीवी को मारने में सफल भी हो जाती है। घर को जलता देखकर गांव के लोग घर की आग बुझाने के लिए दौड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर डैंक और प्रैन बून आते हैं। घर को जलता हुआ देखकर प्रैन बून अपने घर में चला जाता है, लमदुआन को लेकर आता है। उसे अपनी बीवी की लाश वहाँ पे मिलती है और उसे देखकर वो टूट जाता है और बाहर आकर जोर से रोने लगता है। दूसरी तरफ घायल शेरनी अपने जंगल में लौट आती है और अपने बच्चे को मरा हुआ पाकर वो भी जोर जोर से चिल्लाने लगती है और बौखला जाती है। वो आए हुए जंगल में इंसानों को मारता ही है, लेकिन किसी गांव में घुसकर इंसानों का रूप लेकर वहाँ पे भी शिकार करता था। ये सबको 1 महीना बीत चुका था और ये बौखलाई हुई शेरनी बहुत सारे शिकार कर रहा था। इसी के आतंक से बचने के लिए वो गांव वाले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एक खत लिखकर डैंक के हाथ में वहाँ पे भेज देते हैं। गाँव लोगों को लगता है कि डैंक वहाँ पर जाकर खत देकर किसी बचाव करने वाले को साथ में लेकर आएगा और इस शेरनी को मारकर गाँव को उसके आतंक से बचा पाए। उसी गाँव में 4 भाई होते हैं। वो
शेरों से लड़कर पारंपरिक हथियारों का उपयोग कर मास्क पहनकर लड़ते हैं। लेकिन जब से स्मिंग शेर आए हैं उनकी कला बहुत फीकी पड़ने लगी थी। डैंग जैसे ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पहुंचता है वहाँ पे उसकी मुलाकात एक नए रेंजर से होती है। नया होता है और उसे जंगलों के बारे में कोई तजुर्बा नहीं होता। उसका नाम चैड होता है। उसे वही काम दिया जाता है जो डैंग शिकायत लेकर आया था। उसका सीनियर रेंजर चैड को उस गाँव में होने वाली घटनाओं और हालातों सबूत लाने के लिए डैंग के साथ भेज देता है। इस बात से चैड बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो उसका पहला ही मिशन होता है और उसे ऐसा लगता है कि किसी एडवेंचर टूर पे उसे जाने का मौका मिल रहा है। लेकिन उसे कुछ पता ही नहीं होता इस चीजों के बारे में। चैड को पता ही नहीं होता कि वो जंगल कितना भयानक है और वहाँ के शेर कितने खतरनाक है। डैंग और चैड जंगल की तरफ जा ही रहे होते हैं, उनकी मुलाकात 3 शिकारियों से होती है। हालांकि वो शिकारी अमेरिकन होते हैं, वो वही स्मिंग के शिकारी करने के लिए यहाँ पर आए हुए होते हैं और वो 3 शिकारी डैंग और चैड से उस गांव तक पहुँचने के लिए मदद मांगते हैं। डैंग उसे हाँ कर देता है और उनके साथ निकल पड़ता है। गांव में पहुंचने के बाद उन सब की मुलाकात गांव वालों से होती है। वो उसे बताते हैं कि स्मिंग हत्याएं कर रहे हैं और किसी न किसी को रोज अपनी जान गंवानी पड़ रही है। गांव वाले चैड को जंगल में होने वाले हादसों के बारे में और प्रैंक बून के बारे में बताते हैं। तो चैड सबूत इकट्ठा करने के लिए जंगल की तरफ निकलता है। हम लोग देखते हैं कि एक शेर आदमी की वाइफ को पकड़ के घसीट के लेकर जा रहा है और तभी वो 4 भाई उसे रोकने के लिए वहाँ पे पहुंच जाते हैं। वो उससे फाइट कर वो लड़की को छुड़ाते हैं। जैसे ही शेर वहाँ से भागता है उसके सामने एक बड़ा सा आदमी खड़ा होता है और शेर उसके ऊपर हमला कर देता है। उसके हमला करने के तुरंत ही वो बड़ा सा आदमी अपनी कुराड़ी से शेर की खोपड़ी में वो कुराड़ी मार कर उसे वही मार डालता है। उसका नाम है प्रैंक डूम। वो भी इस जंगल में स्मिंग का शिकार करने के लिए आया होता है। ये सब घटना देखकर सारे वहाँ के शिकारी डर जाते हैं कि ये कौन आदमी है यहाँ पे आ गया है। और तभी लमदुआन के फादर वहाँ पर आकर उस मरे हुए शेर को देखते हैं और वो बताते हैं कि ये एक स्मिंग शेर नहीं है, ये एक नॉर्मल शेर है और स्मिंग अभी भी जंगलों में घूम रहा है। प्रैंक बून की वाइफ मरने के बाद प्रैंक बून बहुत दिनों से उस जंगलों में स्मिंग शेर का तलाश करने के लिए भटक रहा था। गांव में लौटकर बताता है मैंने भी स्मिंग शेर का सामना किया था और उसकी एक आंख फोड़ डाली है और जंगल में बहुत सारे अजीब शक्तियों का भी मैंने सामना किया है। वो जंगल काफी रहस्यों से भरा पड़ा है और वहाँ पर वो कमोडियन शिकारी के बारे में बात करता है। वो कमोडियन शिकारी जादू टोना करने में बहुत माहिर है और वो बताता है कि स्मिंग शेर और बाकी के बहुत सारे जानवर उसके बस में भी है। और पहले से स्मिंग कमोडियन शिकारी के पास ही रहता था, लेकिन एक दिन स्मिंग ने उस वाइफ के ऊपर अटैक करके उसके वाइफ को वहाँ पे मार दिया है और तभी से कमोडियन शिकारी वहाँ पे उसको ढूंढने के लिए जंगलों में भटक रहा है। लेकिन गाँव वालों को लगता है कि कमोडियन शिकारी स्मिंग को अपने बस में करके गाँव वालों को मार के उनकी आत्माएं कैद कर रहा है। गाँव वाले ये सब बातें कर रहे होते हैं, तभी पीछे कमोडियन शिकारी आ जाता है और वो गाँव वालों की तरफ देख कर बोलता है कि शिकारी खुद शिकार बन रहा है और वहाँ से गायब हो जाता है। चैड और गांव का एक सदस्य जंगलों में घूम रहा होता है। चैड को एक आवाज सुनाई देती है और वो उसके साथी को पूछता है कि ये किस चीज की आवाज है। तो उसका साथी बोलता है एक फायर बुल है। चैड को लगता है फायर बुल ये क्या है, ऐसा कुछ चीज तो होता ही नहीं है फायर बुल, और वो उसको मजाक समझ के वहाँ से चला जाता है। और हाँ, आगे कुछ बोलूंगा तो स्टोरी का मजा किरकिरा हो जाएगा। मैंने आपको एक ब्रीफ दे दिया है, जरूर जाके ये फिल्म देखिए, जहाँ मिल रही है वहाँ से देखिएगा। इस फिल्म को कम मत समझना क्योंकि इसका बैकग्राउंड स्कोर, विजुअल इफेक्ट और वीएफएक्स के लिए बहुत ही अच्छी रेटिंग मिली हुई है और इस फिल्म को थाईलैंड नेशनल फिल्म एसोसिएट से अवार्ड भी मिल चुका है, तो वो भी बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स का। आप जरूर देखिएगा। स्मिंग द हंट्स बिगिन। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड सायनारा।